हमारा टॉपिक है चैप्टर 5 मेजर डोमेन्स ऑफ द अर्थ के मेजर डोमेन। ठीक है, एज यू हैव रीड इन द फर्स्ट चैप्टर, जैसे कि हमने पहले चैप्टर में देखा है, द अर्थ इज द ओनली प्लेनेट विच हैव लाइफ। अर्थ ओनली प्लेनेट है जहाँ पे लाइफ है। ह्यूमन बींग कैन लीव हियर बिकॉज ऑफ लाइफ सस्टेनिंग एलिमेंट ऑफ लैंड वाटर एयर आर प्रेजेंट ऑन द अर्थ। क्यों क्यों लाइफ यहाँ पे है, अर्थ पे लाइफ क्यों है? क्योंकि यहाँ पे लैंड है जिस पे हम लोग रहते हैं, ठीक है, वाटर है, ठीक है, और एयर है जो कि हमारे सर्वाइवल के लिए बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, हमारे एंड वेजिटेशन एंड एनिमल्स, है ना, जितने भी चीज़ होते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म, सबके सर्वाइवल के लिए ज़रूरी है। इसीलिए अर्थ ओनली प्लेनेट है सोलर सिस्टम में, ठीक है, जिसपे लाइफ एग्जिस्ट करता है। क्यों? क्योंकि ये एलिमेंट्स है यहाँ पे, लैंड वाटर एंड एयर। ठीक है, द सर्फेस ऑफ द अर्थ इज complex zone in which three main components of the environment meet, overlap and interact। अर्थ का एक कॉम्प्लेक्स जोन होता है जहाँ पे ये तीनों इन्वायरमेंट मिलते हैं, ठीक है, ओवरलैप करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं, है ना। द सॉलिड पोर्शन ऑफ द अर्थ ऑन विच वी लीव इज कॉल्ड लिथोस्फेयर, जिस पे हम रहते हैं। ठीक है, सॉलिड पोर्शन जो लैंड है जिस पे हम रहते हैं, इसे हम क्या बोलते हैं? लिथोस्फेयर बोलते हैं। जो गैसियस लेयर है, हम जो हमको सराउंड किया हुआ है अर्थ को, ठीक है, अर्थ को सराउंड किया, उसको क्या बोलते हैं? हम एटमॉस्फेयर बोलते हैं। ठीक है, इस एटमॉस्फेयर के बाहर जाएंगे तो हमें हवा नहीं मिलेगी। ठीक है, एंड विच वेयर ऑक्सीजन नाइट्रोजन कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर गैसेस आर फाउंड, जिसमें ये जो एटमॉस्फेयर है जहाँ पे क्या होता है, ऑक्सीजन नाइट्रोजन कार्बन डाइऑक्साइड एंड दूसरे गैसेस पाए जाते हैं। ठीक है, वाटर कवर्स ए वेरी बिग एरिया ऑफ द अर्थ सर्फेस एंड दिस एरिया इज कॉल्ड हाइड्रोस्फेयर। ठीक है, वाटर भी है ना, हमारे वाटर कवर्स, है ना, ए वेरी बिग एरिया ऑफ द अर्थ सर्फेस, अर्थ सर्फेस के बहुत बड़े हिस्से को जो है पानी घेरता है, और उसको हम क्या बोलते हैं? हाइड्रोस्फेयर बोलते हैं। ठीक है, द हाइड्रोस्फेयर कंप्राइज द हाइड्रोस्फेयर कंप्राइजेज, हाइड्रोस्फेयर जो होता है वो कंप्राइज करता है वाटर और इन ऑल फॉर्म। हाइड्रोस्फेयर मतलब क्या होता है? सभी फॉर्म को ये कंप्राइज करता है, आइस को भी, वाटर को भी, एंड वाटर वेपर। आइस होता है हिमालयाज वगैरह में पाया जाता है, ठीक है। वाटर बॉडीज ओशियन में, रिवर में, वेल में, पोंड में, जहाँ भी होते हैं, टैंक में, etc। ये हमारा वाटर हो गया, ठीक है। एंड वाटर वेपर कहाँ पाया जाता है? इन एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर में पाया जाता है, ठीक है। यही ये सभी मिला के क्या बनते हैं? हाइड्रोस्फेयर बनते हैं, ठीक है। बायोस्फेयर इज ए नैरो जोन वेयर वी फाइंड लैंड वाटर एंड एयर टुगेदर विच कंटेन्स ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ। बायोस्फेयर उस प्लेस को बोलेंगे जहाँ पे, है ना, एटमॉस्फेयर, लिथोस्फेयर एंड जो हो गया क्या, हाइड्रोस्फेयर, तीनों का जो कॉम्पोजिशन होगा, ये एरिया जो होगा, इसे हम क्या बोलेंगे? बायोस्फेयर होगा, है ना। और यहीं पे क्या करेगा? लाइफ एग्जिस्ट करेगा। एक, अगर इनमें से एक भी कंपोनेंट ना हो तो लाइफ एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है। लिथोस्फेयर पहला हो गया, लिथोस्फेयर। द सॉलिड पोर्शन ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड लिथोस्फेयर। जो सॉलिड पोर्शन हो गया, जो है जिसपे हम रहते हैं, अर्थ लैंड बोलते हैं इसे, ठीक है, वो हो गया क्या हमारा? लिथोस्फेयर हो गया। इट कंप्राइज ऑफ रॉक्स, रॉक्स चट्टान होते हैं, ऑफ द अर्थ क्रस्ट एंड द थिन लेयर ऑफ द सोइल दैट कंटेन्स न्यूट्रिएंट एलिमेंट विच सस्टेन ऑर्गेनिज्म, ठीक है। ये किससे किससे मिलकर बनते हैं? रॉक्स ऑफ द अर्थ क्रस्ट के रॉक को, रॉक से, प्लस थिन लेयर ऑफ द सोइल, जो ऊपर में ह्यूमस कंटेंट करता है, जो है ना, सोइल, ठीक है, जिसमें न्यूट्रिएंट्स होते हैं, और वही क्या करता है? प्लांट के ग्रोथ के लिए, है ना, रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है, न्यूट्रिएंट्स, ठीक है ना, सस्टेन, दैट सस्टेन ऑर्गेनिज्म, है ना। ये मिल के क्या बोलते हैं? रॉक्स, और जो है ये जो ह्यूमस वाला और सोइल जो हो गया, पतला परत जो हो गया सोइल का, वो क्या बनता है? ये दोनों मिलके लिथोस्फेयर बनता है, ठीक है। देयर आर टू मेन डिवीजन ऑफ द अर्थ सर्फेस, दो मेन डिवीजन है अर्थ सर्फेस के। द लार्ज लैंड मास आर नोन एज कॉन्टिनेंट, ठीक है, तो लैंड मास होगा उनको कॉन्टिनेंट बोलेंगे। एंड द ह्यूज वाटर बॉडीज आर कॉल्ड ओशियन बेसिन, ठीक है। लैंड मास और ओशियन बॉडीज से मिलके क्या बना है हमारा, है ना, अर्थ सरफेस बना हुआ है, ठीक है। हम दो ही चीज़ को देख पाते हैं, एक तो लैंड मास होगा, मतलब लैंड होगा,
दूसरा ओशियन वाटर बॉडीज, ठीक है, ओशियन होगा, ठीक है। ऑल ओशियन ऑफ द वर्ल्ड आर कनेक्टेड विथ वन अनदर, जितने भी ओशियन है पूरे वर्ल्ड में, ठीक है, सभी एक दूसरे से क्या है, कनेक्टेड है, ठीक है। द लेवल ऑफ द सी वाटर रिमेन्स द सेम एवरीवेयर, लेवल जो होता है सी वाटर का हर जगह जो है सेम होता है, ठीक है। एलिवेशन ऑफ द लैंड, लैंड का एलिवेशन क्या है ना, जब सी वाटर का लेवल जो होता है सेम होता है सभी जगह के लिए, ठीक है। तो एलिवेशन ऑफ द लैंड जो है मापते हैं हम, तो अबोव सी लेवल पे 0 हो जाएगा, और इससे ऊपर ऊपर जितने ज़्यादा जाएगा उसे हम बोलेंगे, है ना, दिस दिस लैंड मास, द प्लेस ऑफ दिस लैंड मास इज अबोव, है ना, सच, मतलब जो भी हो, है ना, मान लीजिए 500 मीटर, है ना, अबोव सी लेवल, ठीक है। तो हम लोग मापते हैं, है ना, अर्थ का एलिवेशन मापते हैं हम, तो रेफरेंस पॉइंट क्या होता है हमारा, सी लेवल होता है, ठीक है कि, है ना। द हाईएस्ट माउंटेन पीक जो है, ठीक है, माउंट एवरेस्ट है, दैट इज 8848 मीटर अबव द सी लेवल है, ठीक है। एंड द ग्रेटेस्ट डेप्थ, है ना, ऑफ द वर्ल्ड, एंड दैट इज 11,022 मीटर, है ना, है ना, कौन है, मेरियाना ट्रेंचेस, है ना, ग्रेटेस्ट डेप्थ, एंड द हाईएस्ट पीक है वो माउंट एवरेस्ट है, ठीक है ना। और ये मेरियाना ट्रेंच पैसिफिक ओशियन में है, ठीक है। तो एडमंड हिलेरी न्यूजीलैंड के थे, एंड तेंजिंग नॉर्गे सेप्रा ये इंडिया की थी, है ना। और है ना, वेयर द फर्स्ट मैन, है ना, ये मैन है, ठीक है, फर्स्ट मैन टू क्लाइम द हाईएस्ट माउंटेन पीक माउंट एवरेस्ट, ये दोनों ही पहले इंसान थे जो सबसे पहले जो है माउंट एवरेस्ट पे चढ़े थे ऑन 29 मई 1953, ठीक है। सेकेंड टाइम जो है जनकर टबाई, जापान की महिला थी, फर्स्ट महिला थी जो इस समिट को, है ना, चढ़ पाई थी, ठीक है, ऑन 16 मई 1975, ठीक है। द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू क्लाइम द हाईएस्ट पीक, है ना, ऑन 23 मई 1984 वाज बचेंद्री पाल, बचेंद्री पाल सबसे पहली भारतीय महिला थी, भारतीय महिला, ठीक है। अगर ओनली महिला पूछे तो वो कौन थे, जनकर टबाई, ठीक है, जापान से, ठीक है। फर्स्ट इंडियन वुमेन जो थी बचेंद्री पाल, उन्होंने सबसे पहले चढ़ाई किया ऑन 23 मई 1984 में माउंट एवरेस्ट पे चढ़ाई की, ठीक है। कंटिनेंट, देयर आर 7 मेजर कंटिनेंट्स, है ना, दे आर सेपरेटेड बाय लार्ज वाटर बॉडीज, 7 मेजर कंटिनेंट है, ठीक है, और ये सेपरेटेड है ना, लार्ज वाटर बॉडीज, ठीक है। दिस कंटिनेंट्स आर एशिया, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ठीक है, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया एंड अंटार्कटिका, ठीक है। द ग्रेटेस्ट पार्ट ऑफ द लैंड मास लाइज इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, ठीक है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ही जो है बहुत ज़्यादा लैंड मास पाया जाता है, ठीक है, साउदर्न हेमिस्फीयर में उससे कम पाया जाता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखेंगे हम, ठीक है, ये नॉर्थ अमेरिका, ये इक्वेटर है, ठीक है, और इधर ये नॉर्थ हेमिस्फीयर है, ठीक है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है, ठीक है, और ये साउदर्न हेमिस्फीयर, ठीक है। लैंड मास ये नॉर्थ अमेरिका हो गया, यूरोप हो गया, एशिया हो गया, अफ्रीका हो गया, ऑस्ट्रेलिया एंड साउथ अमेरिका, ठीक है। ज़्यादा लैंड मास कहाँ दिख रहा है, तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में एज कम्पेयर टू साउदर्न हेमिस्फीयर, ठीक है। एशिया इज द लार्जेस्ट कंटिनेंट, इट कवर्स अबाउट 1/3 ऑफ द टोटल लैंड एरिया ऑफ द अर्थ, सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट कौन सा है, एशिया है, ठीक है। एंड यह कवर करता है अबाउट 1/3 ऑफ द टोटल लैंड एरिया ऑफ द अर्थ, अर्थ का 1/3 एरिया को ये कवर करता है। द कंटिनेंट लाइज इन द ईस्टर्न हेमिस्फीयर, ठीक है, ईस्टर्न हेमिस्फीयर, ठीक है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, है ना, नॉर्थ और ईस्टर्न, ठीक है, इधर, है ना, नो ईस्टर्न ईस्टर्न हेमिस्फीयर में पाया जाता है, ठीक है, ईस्टर्न हेमिस्फीयर में। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासिस थ्रू दिस कंटिनेंट, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास करता है इस कंटिनेंट से। एशिया इज सेपरेटेड फ्रॉम यूरोप बाई अरल माउंटेन, अरल माउंटेन, है ना, इसको सेपरेट करता है, ठीक है, ऑन द वेस्ट में ना, अरल माउंटेन सेपरेट करता है फ्रॉम यूरोप से, ठीक है, यूरोप से सेपरेट करता है इसको, ठीक है। द कंबाइंड लैंड मास ऑफ द यूरोप एंड एशिया इज नोन एज यूरेशिया, ठीक है।
जो लैंड मास जो दोनों का कॉमन है उसको हम क्या बोलते हैं, यूरेशिया बोलते हैं, ठीक है। यूरोप इज मच स्मॉलर देन एशिया। यूरोप जो होता है, यूरोप जो है एशिया से बहुत छोटा है। द कंटिनेंट लाइज टू द वेस्ट ऑफ द एशिया, और ये जो है एशिया से वेस्ट में, मान लीजिए यहाँ एशिया है तो यूरोप यहाँ पे, ठीक है, वेस्ट में है, ठीक है। और बीच में अरल माउंटेन है जो इसको सेपरेट करता है दोनों को, ठीक है। और इन दोनों का जो कॉमन एरिया जो पड़ता है उसको क्या बोलते हैं, यूरेशिया बोलते हैं, ठीक है। इट इज़ बाउंडेड बाई वाटर बॉडी ऑन थ्री साइड, थ्री साइड से जो है यूरोप को जो है वाटर बॉडी से घेरा गया है, ठीक है। ओनली वन साइड जो एशिया का साइड है उधर ही ओनली लैंड मास से जुड़ा हुआ, बाकी चारों तरफ इसका ना वाटर बॉडीज है, बाकी तीनों तरफ, ठीक है। अफ्रीका, अफ्रीका इज सेकंड लार्जेस्ट कंटिनेंट आफ्टर एशिया, एशिया के बाद जो सेकंड लार्जेस्ट है अफ्रीका, ठीक है। इक्वेटर दैट इज 0 डिग्री, है ना। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ये तीनों जो है क्या अफ्रीका से पास करता है, ठीक है। ये ओनली ऐसा कंटिनेंट है जहाँ से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर और जो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न तीनों पास करता है, ठीक है। सहारा डेजर्ट, द वर्ल्ड लार्जेस्ट हॉट डेजर्ट इज लोकेटेड इन अफ्रीका। सहारा डेजर्ट जो है वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट हॉट डेजर्ट है, वो यहाँ पे स्थित है, ठीक है। द कॉन्टिनेंट इज बाउंड ऑन ऑल साइड बाय ओशियन एंड सी, है ना। ये सभी तरफ से, ठीक है, सभी तरफ से क्या है, ओशियन से, ओशियन और सीज से घिरा है, ठीक है। नॉर्थ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका थर्ड लार्जेस्ट कंटिनेंट, पहला हो गया एशिया, दूसरा हो गया अफ्रीका, तीसरा होगा नॉर्थ अमेरिका, तीसरा सबसे बड़ा कंटिनेंट है, ठीक है, ऑफ द वर्ल्ड। इट इज़ लिंक्ड टू साउथ अमेरिका, ठीक है। नॉर्थ अमेरिका जो होता है साउथ अमेरिका से एक नैरो स्ट्रिप से जुड़ा हुआ है, ठीक है, और उसको बोलते हैं, उस स्ट्रिप को क्या बोलते हैं, इस्थमस ऑफ पनामा, ठीक है। द कंटिनेंट लाइज कम्प्लीटली इन नॉर्दर्न एंड वेस्टर्न हेमिस्फीयर, नॉर्थ अमेरिका जो है ये नॉर्दर्न एंड वेस्टर्न हेमिस्फीयर में ये पाया जाता है, ठीक है। साउथ अमेरिका लाइज मोस्टली इन द साउदर्न हेमिस्फीयर, साउथ अमेरिका जो है मोस्टली साउदर्न हेमिस्फीयर में पाया जाता है। द एंडिस वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज, एंड्स जो हो गया वर्ल्ड का सबसे लंबा माउंटेन रेंज होता है, यहाँ पे पाया जाता है, ठीक है। साउथ अमेरिका है द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रिवर दैट इज अमेजोन, सबसे बड़ा रिवर जो है वर्ल्ड का जो कि अमेजोन है वो यहाँ पाया जाता है, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया इज स्मॉलेस्ट कंटिनेंट दैट लाइज इंटायरली इन द साउदर्न हेमिस्फीयर, ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा कंटिनेंट है, ठीक है। वो कहाँ पाया जाता है, साउदर्न हेमिस्फीयर में, कम्प्लीटली ये साउदर्न हेमिस्फीयर में। इट इज सराउंडेड ऑन ऑल साइड बाय द ओशियन एंड सीज, ये सभी तरफ से ओशियन एंड सीज से घिरा हुआ है, ठीक है। इट इज कॉल्ड एन आइसलैंड कंटिनेंट, इसको आइसलैंड कंटिनेंट के भी नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। अंटार्कटिका कंप्लीट कंप्लीटली इन साउदर्न हेमिस्फीयर, पूरी तरह से साउदर्न हेमिस्फीयर में है। ये ह्यूज कॉन्टिनेंट, बड़ा बहुत बड़ा कॉन्टिनेंट, ठीक है। साउथ पोल लाइज ऑलमोस्ट एट द सेंटर ऑफ दिस कॉन्टिनेंट, साउथ पोल जो है इसके सेंटर में पाया जाता है, ठीक है। एज इट इज़ लोकेटेड इन साउथ पोल रीजन, इट इज़ परमानेंटली कवर्ड विथ थिक आइस शीट, है ना। जैसे कि साउथ पोल की तरफ पाया जाता है, ठीक है, तो ये पूरी तरह से क्या होता है, आइस से ढका होता है, ठीक है, मोटे चादर से, ठीक है। देयर आर नो परमानेंट ह्यूमन सेटलमेंट, यहाँ पे इंसान नहीं रहते, ठीक है। यहाँ पे क्या है, मेनी कंट्रीज हैव देयर रिसर्च स्टेशन, यहाँ पे क्या है, बहुत सारे कंट्रीज के जो है अपने अपने रिसर्च स्टेशन है, ठीक है। इंडिया के भी हैं जिनका नाम क्या है, मैत्री एंड दक्षिण गंगोत्री, ठीक है। ये रिसर्च सेंटर के नाम है, इंडिया के रिसर्च सेंटर जो कि अंटार्कटिका में है, ठीक है, उनके नाम है, ठीक है। हाइड्रोस्फीयर सेकंड जो हो गया हाइड्रोस्फीयर, एट द अर्थ इज कॉल्ड ब्लू प्लैनेट, अर्थ ब्लू प्लैनेट बोला जाता है, क्यों, क्योंकि 71% जो है इंडिया का जो है 71% जो अर्थ जो है वो किससे ढका हुआ है, ओशियन से ढका हुआ है, ठीक है ना। एंड 29% इज विथ लैंड, और जो है 29% ही लैंड है, ठीक है। हाइड्रोस्फेयर जैसे कंसिस्ट करता है वाटर इन इट्स ऑल फॉर्म, है ना। हाइड्रोस्फेयर जैसे बताया मैंने पहले ही कि सभी फॉर्म ऑफ वाटर को जो है कंसिस्ट करता है, ठीक है। रनिंग वाटर इन द ओशियन एंड रिवर एंड इन लेक, आइस इन ग्लेशियर, अंडरग्राउंड वाटर एंड वाटर वेपर इन एटमोसफेयर ऑल कंप्राइजेज द हाइड्रोस्फेयर।
सभी जो है मिलके क्या बनाते हैं, हाइड्रोस्फीयर बनाते हैं, ठीक है। मोर देन 97% ऑफ द अर्थ्स वाटर इज फाउंड इन ओशियन एंड इज टू सॉल्टी फॉर ह्यूमन यूज। मोर देन 97% वाटर का 97% जो क्या कहाँ पाया था, ओशियन में पाया जाता है। फ्रेश वाटर ओनली 2.5% ही है, ठीक है। इसीलिए हेंस डिस्पाइट बीइंग ए ब्लू प्लैनेट वी फेस शॉर्टेज ऑफ वाटर। क्यों? क्योंकि 97% पानी तो कहाँ है, ओशियन में, जो कि बहुत खारा है, इसका हम यूज नहीं कर सकते। ओनली 2.5% ही वाटर है जिसमें, जो कहाँ है, हिमालयाज में है, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ, कहा है ना, ग्लेशियर में है, ठीक है, रिवर में है, ठीक है, ग्राउंड वाटर है ना। ये सब मिला के, ये सब को मिला के 2.5% जो कि ह्यूमन यूज के लिए है, ठीक है। एंड जो 97% कहाँ है, वो तो ओशियन में, सीज में, जो कि बहुत सॉल्टी है, यूज नहीं किया जाता। इसलिए हेंस डिस्पाइट बीइंग ए ब्लू प्लैनेट अर्थ, ब्लू प्लैनेट होते हुए भी वी फेसेस ए शॉर्टेज ऑफ वाटर। हम लोग वाटर का शॉर्टेज है ना फेस करते हैं, ठीक है। ओशियन, ओशियंस आर मेजर पार्ट्स ऑफ द हाइड्रोस्फीयर। हाइड्रोस्फीयर का एक बहुत बड़ा पार्ट है। हाइड्रोस्फीयर में क्या क्या होते हैं, ओशियन होते हैं, सीज होते हैं, रिवर होते हैं, ठीक है, ग्लेशियर्स भी आते हैं, है ना, वाटर वेपर जो पाए जाते हैं एटमॉस्फेयर में वो भी आते हैं, ग्राउंड वाटर जो होते हैं वो भी आते हैं, ठीक है। तो ओशियन जो है सबसे बड़ा पार्ट है, ठीक है, हाइड्रोस्फीयर का। दे ऑल आर इंटरकनेक्टेड। ओशियन जितने भी होते हैं सभी एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, ठीक है। दी ओशियन वाटर आर ऑलवेज मूविंग। ऑल, जो इनका वाटर होता है ना, पानी, हमेशा मूव करते रहते थे, ठीक है। थ्री चीफ मूवमेंट ऑफ द ओशियन, जो तीन मेन मूवमेंट ओशियन वाटर के हैं, वो पहला है वेव, दूसरा टाइड एंड तीसरा ओशियन करेंट, ठीक है। द फाइव मेजर ओशियन आर, जो पांच जो बहुत बड़े बड़े ओशियन जो हैं वो कौन कौन से, पैसिफिक ओशियन सबसे बड़ा, उससे छोटा अटलांटिक ओशियन, उससे छोटा इंडियन ओशियन, उससे छोटा साउदर्न ओशियन, उससे छोटा आर्कटिक ओशियन, है ना। द पैसिफिक ओशियन, द पैसिफिक ओशियन इज लार्जेस्ट ओशियन, ये सबसे बड़ा ओशियन है, ठीक है। इट इज स्प्रेड ओवर 1/3 ऑफ द अर्थ। 1/3 अर्थ के जो है ना, उस पे ये है, ठीक है ना, उतने ऑक्युपाई किया हुआ है, ठीक है। मेरियाना ट्रेंच, द डीपेस्ट पार्ट ऑफ द अर्थ लाइज इन द पैसिफिक ओशियन, ठीक है। मेरियाना ट्रेंच डीपेस्ट पार्ट ऑफ अर्थ का है, वो यहाँ पाया जाता है। द पैसिफिक ओशियन इज ऑलमोस्ट सर्कुलर इन शेप। पैसिफिक ओशियन सर्कुलर शेप में है, ठीक है। एशिया, ऑस्ट्रेलिया, नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका सराउंड्स इट, है ना। इसको सराउंड करता है कौन कौन, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका, ठीक है। द अटलांटिक ओशियन, Atlantic Ocean is second largest ocean in the world. It is of S shaped. पैसिफिक ओशियन का कौन सा शेप्ड का था, सर्कुलर शेप्ड का, लेकिन अटलांटिक ओशियन कौन सा शेप का है, एस शेप्ड का है, ठीक है। इट इज़ फ्लैंक्ड बाय नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका ऑन दी वेस्टर्न साइड। ये जो है नॉर्थ और साउथ अमेरिका, है ना, अ, जैसे नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका और इधर यूरोप, और क्या बोलते हैं, यूरोप एंड अफ्रीका, ठीक है, और बीच में ये है, ठीक है, अटलांटिक ओशियन है, ठीक है। यूरोप अफ्रीका ऑन दी ईस्टर्न साइड, नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका जो होगी वेस्टर्न साइड में हो जाते हैं, और यूरोप एंड अफ्रीका जो होते हैं ईस्टर्न साइड में होते हैं, और यहाँ पे बीच में अटलांटिक ओशियन है, ठीक है। द कोस्ट लाइन ऑफ द अटलांटिक ओशियन इज हाईली इंटेंडेड, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा ऐसे 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 हैं, ठीक है। This irregular and intended coastline provide ideal location for natural harbor and ports. नेचुरल बंदरगाह के लिए ये जो इरेगुलर एंड इंटेंडेड कोस्ट लाइन है बहुत ही आइडियल लोकेशन होते हैं, ठीक है। द इंडियन ओशियन इज द ओनली ओशियन नेम्ड आफ्टर ए कंट्री। यह ओनली ओशियन है ना, जो किसी कंट्री के नाम पे रखा गया है, इंडिया, दैट इज इंडिया, इंडिया के नाम पे रखा गया है, ठीक है। द शेप ऑफ द ओशियन इज ऑलमोस्ट ट्रायंगुलर। इसका शेप जो होता है ट्रायंगुलर होता है। इन द नॉर्थ इट इज बाउंड बाय और एशिया, नॉर्थ में एशिया है, ठीक है, वेस्ट में इसका अफ्रीका है, ठीक है, ईस्ट में ऑस्ट्रेलिया है, ठीक है। साउदर्न ओशियन encircle the continent of Antarctica and extend northward to 60 डिग्री, है ना, साउथ लैटिट्यूड, ठीक है। ये कहाँ से स्टार्ट है, encircle the
कंटिनेंट ऑफ द अंटार्कटिका, ठीक है, एंड एक्सटेंड्स नॉर्थवर्ड टू 60 डिग्री साउथ लैटिट्यूड, ठीक है, ये साउदर्न ओशियन, ठीक है। लास्ट हो गया आपका आर्कटिक ओशियन, इट इज लोकेटेड विद इन द आर्कटिक सर्कल के पास ये लोकेटेड होता है, एंड सराउंड्स द नॉर्थ पोल को ये सराउंड करता है, ठीक है। इट इज कनेक्टेड विद द पैसिफिक ओशियन बाय अ नैरो स्ट्रेच एंड ऑफ शैलो वाटर नोन एज बियरिंग स्ट्रेट के चलते जो है ये किससे कनेक्टेड होता है, पैसिफिक ओशियन से, ठीक है। इट इज बाउंड बाय नॉर्दर्न कोस्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका एंड यूरेशिया और नॉर्थ अमेरिका से ये बाउंड है, ठीक है। एटमॉस्फेयर, द अर्थ इज सराउंडेड बाय ए लेयर ऑफ गैस कॉल्ड एटमॉस्फेयर, अर्थ ही है, इसके सराउंडिंग में जो क्या है ना, एटमॉस्फेयर है, ठीक है, एयर्स है, ठीक है। दिस थिन ब्लैंकेट ऑफ एयर इज ए इंटीग्रल एंड इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ द प्लैनेट, ये जो थिन ब्लैंकेट जो है एयर का, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इट प्रोवाइड्स अस द एयर, ये हमें हवा देते हैं, ऑक्सीजन इसे हम लेते हैं, ठीक है, वी ब्रेथ, एंड प्रोटेक्ट अर्थ फ्रॉम द हार्मफुल इफेक्ट ऑफ द सन रे, सन से कुछ रेज आते हैं, जैसे यूवीज रेज आते हैं, है ना, वो है ना, उनको छानता है जो ओजोन लेयर है, ठीक है, ओजोन लेयर है एटमॉस्फेयर में, वो जो है अल्ट्रा वायलेट रेज को अर्थ पे नहीं आने देता है ना। तो ये बहुत ही हार्मफुल रेज होता है, अगर ये अर्थ सरफेस पे आ गया तो है ना, बहुत डिजीज़ का कारण बनेगा, ठीक है। तो ये हमें जो है एटमॉस्फेयर क्या होता है, ये हमें ऐसे हार्मफुल रेज, सन के हार्मफुल रेज से भी बचाता है, ठीक है। द एटमॉस्फेयर एक्सटेंड अप टू द हाइट ऑफ अबाउट 1600 किलोमीटर, एटमॉस्फेयर जो होता है ये 1600 किलोमीटर तक जो है एक्सटेंडेड होता है, ठीक है, अर्थ से 1600 किलोमीटर। द एटमॉस्फेयर इज प्रोवाइडेड इनटू 5 लेयर, 5 लेयर में ये बटे हुए हैं एटमॉस्फेयर, ठीक है। पहला है ना, 5 लेयर में बटे हुए हैं ऑन दी कंपोजिशन, टेम्परेचर एंड अदर प्रॉपर्टीज। These layers starting from Earth surface are called troposphere. Earth surface is called troposphere, then stratosphere, then mesosphere, thermosphere, then exosphere, ठीक है। The atmosphere is composed mainly of nitrogen. एटमॉस्फेयर में जो है ज़्यादातर नाइट्रोजन होता है एंड ऑक्सीजन होता है ना, और ये दोनों मिला के 99% होते हैं, ठीक है, एटमॉस्फेयर में एयर, ठीक है। नाइट्रोजन 78% पाया जाता है एंड ऑक्सीजन 21% पाया जाता है, ठीक है। अदर गैसेस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन एंड अदर कंप्राइजेज 1% बाई वॉल्यूम, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन हो गया, ये दूसरे गैसेज जो हो गए केवल 1% ही हैं एटमॉस्फेयर में, ठीक है। ऑक्सीजन इज द ब्रेथ ऑफ लाइफ वाइल नाइट्रोजन हेल्प्स इन द ग्रोथ ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है। ऑक्सीजन जो हम लोग सांस लेते हैं, है ना, तो लिविंग लाइफ के लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। नाइट्रोजन जो होता है ये प्लांट्स, है ना, एंड लिविंग ऑर्गेनिज्म के ग्रोथ में हेल्प करता है, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड दो प्रेजेंट इन ए माइन्यूट अमाउंट इज इम्पोर्टेंट एज इट अब्जॉर्ब हीट रेडिएटेड बाय द अर्थ, है ना। कार्बन डाइऑक्साइड भी थोड़ी मात्रा में ज़रूरत है, क्योंकि है ना, अगर कार्बन डाइऑक्साइड जो क्या होता है वो हीट को एब्जॉर्ब करता है, ठीक है, हीट को एब्जॉर्ब करता है। अगर हीट को ये एब्जॉर्ब नहीं करेगा, अगर ये है ना अर्थ सरफेस पे नहीं होगा तो हीट एब्जॉर्ब नहीं होगा, हीट एब्जॉर्ब नहीं होगा तो क्या होगा कि प्लेनेट हमारा होगा बहुत ही ठंडा ठंडा होगा, है ना, एंड ये एक्सट्रीम कंडीशन को लीड करेगा, ठीक है, एंड ऐसे में लाइफ पॉसिबल नहीं होगा अर्थ पे, ठीक है। डेंसिटी ऑफ द एटमॉस्फेयर वेराइज विथ हाइट, एटमॉस्फेयर का डेंसिटी भी जैसे जैसे हम ऊपर जाते जाएंगे वैसे वैसे वेरी करता है, ठीक है। इट इज़ मैक्सिमम, जो डेंसिटी एटमॉस्फेयर का होता है वो मैक्सिमम होता है एट सी लेवल एंड डिक्रीजेज एज वी गो अप, है ना, जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं, है ना, वैसे वैसे ये घटते जाता है, ठीक है। आपने सुना ही होगा कि क्लाइंबर्स लोग को जो होता है, बहुत जो ऊपर चढ़ाई करते हैं माउंटेन्स वगैरह पे, उनको क्या होता है सांस लेने में दिक्कत होता है, तो वो अपने साथ एक सिलेंडर ले जाते हैं ऑक्सीजन जिसमें होता है, ठीक है।
क्यों? क्योंकि जैसे जैसे ऊपर जाएंगे वैसे वैसे एयर का डेंसिटी कम होता जाएगा, तो एयर का डेंसिटी कम होगा तो ऑक्सीजन की भी डेंसिटी कम होगी, ऑक्सीजन कम होगा तो उनको सांस लेने में दिक्कत होती है। ठीक है, ये टेम्परेचर ऑल्सो डिक्रीजेज एज वी गो अपवर्ड, टेम्परेचर भी घटता है। ठीक है, जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं। ठीक है, द एटमोसफेयर एक्सर्ट प्रेशर ऑन द अर्थ, है ना, जो है ना एटमोसफेयर जो क्या होता है, प्रेशर एक्सर्ट करता है अर्थ पे। दिस वेराइज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, है ना, ये प्लेस टू प्लेस वेरी करता है। ठीक है, सम एरिया एक्सपीरियंसेस हाई प्रेशर एंड सम एरिया लो प्रेशर। कुछ एरिया जो होता है वो हाई प्रेशर एक्सपीरियंस करता है, और कुछ एरिया जो होता है वो लो प्रेशर एक्सपीरियंस करता है। ठीक है, हाई प्रेशर एंड लो प्रेशर। ठीक है, तो एयर जो होता है ये हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर जाता है। ठीक है ना, और इसी मूवमेंट का, एयर के इसी मूवमेंट को हम क्या बोलते हैं, विंड बोलते हैं। ठीक है, बायोस्फीयर लास्ट जो है बायोस्फीयर। द बायोस्फीयर इज ए नैरो जोन ऑफ कॉन्टेक्ट बिटवीन लैंड, वाटर एंड एयर। ठीक है, ये लैंड हो गया, ये वाटर हो गया एंड ये एयर हो गया, ये तीनों कॉन्टेक्ट, ये जो बीच में जो है ये हो गया बायोस्फीयर। ठीक है, इट इज जोन दैट लाइफ दैट इज यूनिक टू दिस प्लेनेट एग्जिस्ट, है ना, यार यहीं पे क्या होता है, बायोस्फीयर में ही लाइफ एग्जिस्ट करता है। ठीक है, देयर आर सेवरल स्पेसीज ऑफ ऑर्गेनिज्म, यहाँ पे बहुत सारे स्पेसीज हैं ऑर्गेनिज्म के, दैट इज वेरी इन साइज फ्रॉम माइक्रोब्स एंड बैक्टीरिया टू मैमल्स। ठीक है, और इसी बायोस्फीयर में जो बहुत सारे ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं जो कि बैक्टीरिया से लेके, माइक्रोब एंड बैक्टीरिया से जितने छोटे से लेके बहुत ही बड़े, है ना, जैसे एलिफेंट हो गए एंड और भी वेल वगैरह हो गए, इतने बड़े बड़े मैमल्स पाए जाते हैं। ठीक है, all the living organisms include human are linked to each other and to the biosphere for survival। ठीक है, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है ह्यूमन को इंक्लूड करके भी, ठीक है, सभी जो है एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, है ना, एंड टू द बायोस्फीयर फॉर सर्वाइवल, है ना, और बायोस्फीयर से भी जुड़े हुए हैं अपने सर्वाइवल के लिए। ठीक है, द ऑर्गेनिज्म इन द बायोस्फीयर में ब्रॉडली भी डिवाइडेड इनटू द प्लांट किंगडम एंड एनिमल किंगडम। ऑर्गेनिज्म जो होते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म को दो भागों में बांटा गया, प्लांट किंगडम एंड एनिमल किंगडम। ठीक है, ह्यूमन बींग एनिमल है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड इज एन इम्पोर्टेंट कंस्टिट्यूट ऑफ एयर बट इंक्रीज इन अमाउंट ऑफ CO2 लीड टू द इंक्रीज इन ग्लोबल टेम्परेचर। थोड़ी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड, हमने पहले ही बताया कि ग्रोथ के लिए, है ना, ज़रूरत है। ठीक है ना, लाइफ एग्जिस्ट जो होता है अर्थ पे उसके लिए ज़रूरी है, लेकिन अगर ये बहुत मात्रा में बढ़ जाएगा, ठीक है, तो बहुत ज़्यादा हीट को ऑब्जर्व करेगा, बहुत ज़्यादा हीट को ऑब्जर्व करेगा तो ग्लेशियर्स होंगे वो पिघलना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, तो डिस्ट्रक्शन होगा, है ना, और यही बहुत ज़्यादा जो एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड का इंक्रीज होना जो होता है वो ग्लोबल वार्मिंग कहलाता है।